हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ सतदेव सिंह, आई हैव कंप्लीटेड एमएससी जूलॉजी। चलिए, मैं आपका आज का बायोलॉजी टीचर हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। देखिए, हमारे लिए सेल को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स हमारे लाइफ में देखेंगे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। दैट मीन्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। और सेकंड थिंग, जो नीट के पर्पज से देखें तो सेल चैप्टर से 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल के लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो है साइटो। साइटो दैट मीन्स जो टर्म सेल के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, साइटो। देखिए, अब बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटो साइटो हमने बताया था सेल के लिए यूज करते हैं टर्म, और लॉगी मींस स्टडी। दैट मींस स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। अब देखिए, फादर ऑफ साइटोलॉजी, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। देखिए, जो सेल डिस्कवर किया था वो रॉबर्ट हुक ने किया था डेड स्लाइस में इन 1939। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन डेड स्लाइस। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो नॉन लिविंग सेल या डेड सेल डिस्कवर किया था, किसमें, प्लांट में, एक कॉर्केमियम जिसको ओमनिस, ओमनिस मींस स्मॉलेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, ओमनिस। ओमनिस मींस स्मॉलेस्ट। अब देखिए, इसके बाद जो लिविंग सेल डिस्कवर्ड की थी वो एंटीवन ल्यूवेन हुक ने डिस्कवर्ड की थी। ठीक है, फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट लिविंग सेल इज डिस्कवर्ड बाय एंटीवन ल्यूवेन हुक। इसके आगे हम स्टडी करेंगे सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी में किस किस साइंटिस्ट का और क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, और सेल थ्योरी के जो क्या क्या मेन पॉइंट्स थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेल थ्योरी इज गिवन बाय सिल्डान एंड सिक्वान ने सेल थ्योरी के पॉइंट्स दिए थे, लेकिन रुडोल्फ विर्चो ने इस सेल थ्योरी को क्या किया था, एक्सपेंड किया था। अच्छा, रुडोल्फ विर्चो का
क्या इसमें रहा, जो चीज ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको रुडोल्फ विर्चो ने एक्सप्लेन किया था, ये इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, हाउ न्यू सेल्स डेवलप्ड, ये इनका ड्रॉबैक था। Both scientists could not explain how new cells are formed. After that, Rudolf Virchow modified this theory and gave the final shape to this cell theory. He said that omnis cellula e cellula. ये ध्यान रखना है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। आइए अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में किस फीचर्स के बेस पर उनमें डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल प्रेजेंट। सिमिलरली सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स that is absent in prokaryotic cell but present in eukaryotic cell. Now ribosomes, ribosomes 70S and here 80S. S means sedimentation coefficient. Sedimentation coefficient or सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, एस मीन्स दैट इज, देखिए जब हम राइबोसोम्स को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उस एक ऐसी वैल्यू आती है जिसपे वो रुक जाता है, सेंट्रीफ्यूज होना बंद हो जाता है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं हम, सिडबर्ग यूनिट, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर भी दो यूनिट होती हैं इसमें, एक स्मॉलर और एक लार्जर, 40S और 60S। 60S लार्जर यूनिट है और इसमें क्या होती हैं 50S और 30S। क्लियर। पॉलीजोम्स इसमें क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट, और पॉलीजोम्स इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट। व्हाट इज मींस पॉलीजोम्स, और पॉलीजोम्स को हम और क्या कह सकते हैं, पॉलीराइबोसोम्स। दैट मींस व्हेन सो मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन ए एमआरएनए चेन, दैट इज कॉल्ड पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स। जब राइबोसोम्स एक से ज्यादा अटैच होते हैं तो हम उसको पॉलीजोम्स और पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद डीएनए कंटेंट देखेंगे, इसमें जीसी रिच होता है और इसमें एटी रिच है। एटीजीसी मीन्स जी से ग्वानिन साइटोसिन और ए मीन्स एडोनेसिन और थायमिन, एडेनोसिन एंड थायमिन। देखिए ये आपके नाइट्रोजीनस बेस हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड्स से क्या कंपोज होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए। इसके बाद फ्लैजिला, बेटा जो इसमें फ्लैजिला बना होता है वो कौन सी प्रोटीन का होता है, फ्लैजिलिन, फ्लैजिलिन प्रोटीन। और इसमें कौन सी प्रोटीन का होता है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। देखिए जो प्रोकैरियोटिक सेल है जो उसमें फ्लैजिला का कंपोजिशन है, दैट मींस फ्लैजिला कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन, और इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंस थे किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक
सेल में। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम और बताते हैं आपका सेल शेप, साइज एंड एक्टिविटी। अब हम सेल को कैटेगराइज करते हैं, दैट मीन्स उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है और उस सेल का एक्टिविटी क्या है। ये सारी चीजें वन सेल टू अनदर सेल क्या करती हैं, वेरी करती हैं, मीन्स वेरिएशन शो करती हैं। अब हम उन वेरिएशंस को आपको बताते हैं। देखिए सेल साइज, जैसा कि आपको पता है स्मॉलेस्ट सेल क्या है, क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा। और इसको क्या बोलते हैं, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स पीपीएलओस। देखिए इतना पढ़ने के बाद अब हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस पढ़ लिए। अब हम स्टडी करेंगे सेल साइज, सेल शेप एंड द एक्टिविटी ऑफ द सेल। देखिए जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल का शेप और साइज भी क्या है, वेरिएबल है, और उनके जो फंक्शंस है दैट मीन्स एक्टिविटी है वो भी क्या है बेटा, डिफरेंस है। देखिए अब हम स्टडी करेंगे सेल साइज। देखिए स्मॉलेस्ट सेल क्या है आपका, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या है बेटा, माइकोप्लाज्मा। और इसको क्या बोलते हैं बताइए, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज कितना होता है बेटा, 0.2 माइक्रोमीटर साइज होता है। अब देखिए जो वायरस है वो सेल नहीं है, लेकिन इसका साइज कितना है, 0.02 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर। बट रिमेंबर वन थिंग, वायरस इज नॉट ए सेल, वायरस इज नॉट ए सेल। Is that clear? Now size of bacterial cell, 10 to 20 माइक्रोमीटर। बैक्टीरियल सेल का साइज कितना है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी के बाद हम और इसमें एग्जांपल्स देखते हैं साइज के। देखिए जो ह्यूमन आरबीसी है उसका साइज कितना है, 7 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर। क्लियर, ह्यूमन आरबीसी का कितना है, 7 माइक्रोमीटर। देखिए जो ओस्ट्रिच सेल है, ओस्ट्रिच एग सेल, ये कितना है, 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर। अच्छा ह्यूमन में जो देखिए नर्व सेल है, ह्यूमन नर्व सेल, ह्यूमन लॉन्गेस्ट नर्व सेल, ह्यूमन लॉन्गेस्ट नर्व सेल, जो इसका साइज है वो कितना है, 1 मिलीमीटर। ये एनिमल में हो गया। अब देखिए प्लांट में जो लॉन्गेस्ट सेल क्या है, वो प्लांट लॉन्गेस्ट सेल हेम्प फाइबर, प्लांट लॉन्गेस्ट सेल क्या है बच्चे, हेम्प फाइबर, हेम्प फाइबर। इसका कितना है, 25 मिलीमीटर। ये आपके कुछ सेल साइज के एग्जांपल्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे सेल शेप। देखिए जो सेल का शेप है वो उसकी एक्टिविटी के बेस पर और उस पर डिपेंड करता है, सेल शेप।
सेल शेप क्या है बच्चों? वेरिएबल है। जैसे आरबीसी सेल का हम देखें कैसा शेप है इसका, बताइए। डिस्कॉइडल और बाइकॉनकेव। डब्ल्यूबीसी सेल है, उसका शेप कैसा है? अमीबॉइड। मस्कुलर शेप मसल सेल है, स्पिंडल शेप। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल देखिए। न्यूरॉन्स का हमने अभी बताया है। नर्व सेल कैसी है? लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। लॉन्ग ब्रांच्ड, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये किसका है? नर्व सेल का है। ठीक है, इसी के बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो, जैसे कॉलुमनार सेल है, इसका कैसा है बताइए? एलोंगेटेड एंड नैरो। एलोंगेटेड नैरो, ये आपके एग्जाम्पल्स थे किसके? सेल शेप के। गर्डल शेप होता है एक, गर्डल शेप, ये किसमें है? यूलोथ्रिक्स का जो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, वो कैसा है? गर्डल शेप। ठीक है, और ये जो यूलोथ्रिक्स एल्गी है, बताइए कौन सी एल्गी है? रेड, ब्राउन या फिर आपका ग्रीन एल्गी है? ये बेटा आपका कौन सी एल्गी है? ब्राउन एल्गी है, ब्राउन एल्गी। क्लियर? क्लियर अप टू हियर? नाउ देखिए नेक्स्ट क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। मेनली सेल इज मेड अप ऑफ सेल कोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। क्या क्या है? सेल कोट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। These are the main components of the cell. Oh, one thing एक और चीज देखिए इस स्लाइड में हम आपको बताना भूल गए थे, सेल एक्टिविटी। जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उनका डिफरेंट एक्टिविटी होता है। सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी देखिए उनके स्पेसिफिक फंक्शंस पर, उनका जो क्या फंक्शन है उसके बेस पर सेल की डिफरेंट एक्टिविटी होती है। जैसे देखिए आपका आरबीसी, इसका क्या फंक्शन होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही जो मीजोफिल सेल होती हैं आपकी, उनकी एक्टिविटी क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करती है मीजोफिल सेल? फोटोसिंथेसिस। इसके बाद देखिए आपका ट्रैकियार्ड्स। ट्रैकियार्ड्स मींस वस्कुलर बंडल्स की बात, वस्कुलर टिश्यू की बात कर रहे हैं हम, किसमें? प्लांट्स में। जाइलम एंड फ्लोएम को मिला के हम क्या बोलते हैं? वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका? क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं आपका? बताइए। वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल्स। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं बेटा, किसका? ट्रांसपोर्टेशन का।
ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कंपोनेंट्स ऑफ सेल किस किस से मिलके बना होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। अब देखिए एक टिपिकल प्लांट सेल के कंपोनेंट्स हम आपको साथ डिस्कस करेंगे कि जो एक टिपिकल प्लांट सेल है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। देखिए प्रोटोप्लास्ट, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड हेलोप्लाज्म। ठीक है। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में आपका क्या क्या होता है, इराजेस्टिक बॉडीज होती हैं और सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं। ठीक है, क्या क्या होता है साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में, इराजेस्टिक बॉडीज एंड दी सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स किस किस तरीके की होती हैं, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं आपकी सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस। सिंगल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस एंड नॉन मेम्ब्रेनस। अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेनस में आपका क्या क्या आएगा, गोल्जी बॉडी, ईआर, लाइसोसोम्स। और आपका डबल मेम्ब्रेन में क्या आएगा बेटा, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। और नॉन मेम्ब्रेनस में क्या क्या आएगा आपका बेटा, नॉन मेम्ब्रेनस में क्या क्या आएगा आपका बताइए, राइबोसोम्स आएगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स आएंगी और सेंट्रोसोम्स। और सेंट्रोसोम्स। ये आपका सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि किसका कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म का। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, अ सेल विदाउट ए सेल वॉल, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म। अ सेल विदाउट ए सेल वॉल उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, प्रोटोप्लाज्म। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।